समझते पोलराइजेशन होता क्या, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कब होगा पोलराइजेशन, जब कटायन का साइज, बोलो बोलो, छोटा होगा और अनायन का साइज बड़ा होगा, है ना। अब पोलराइजेशन का एक और मतलब याद रखना, पढ़ो ये, चेंज, चार्ज नहीं है बेटा, चेंज है, चेंज, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसमें कैरेक्टर क्या होगा, जितना ज्यादा कोवैलेंट, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। इसी पे पूरा खेल अब चलने वाला है। इस वक्त बेटा भी हम लोग पूरा चीज को फिर से समझेंगे, पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन का बेसिक हम लोग बात कर चुके हैं, बेसिक पार्ट दिमाग में रखना कि पोलराइजेशन तभी होगा जब कटायन का साइज और अनायन का साइज बड़ा होगा, यही है ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली में पोलराइजेशन में होता क्या है, वो समझेंगे। और वो समझने के बाद आपको एक सूता, एक धागा देंगे, वो एक धागा खींचेगा बेटा, पोलराइजेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब बनता चला जाएगा। पोलराइजेशन से बेटा 4 ही क्वेश्चन पूछेगा। एक, किसका पोलराइजेशन ज्यादा या कम हो रहा है, दूसरा किसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम या ज्यादा, तीसरा किसका आयनिक कैरेक्टर कम या ज्यादा, चौथा किसका सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा। और ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक पकड़ेंगे खींचेंगे बेटा सारा का सारा चले आएगा, है ना। यहां देखो होता क्या, पहले समझो, कंसेप्ट समझो। ये देखो, ये बेटा मान लो कटायन, एक छोटा सा कटायन है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां लिख दिए, ठीक है। और आपके पास ये अनायन है, बड़ा सा अनायन है, ये इसका सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिए। अब ये जो आपका लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बोलते इस इलेक्ट्रॉन का जो पकड़ न्यूक्लियस के साथ है वो कमजोर है कि मजबूत है, कमजोर है। नतीजा क्या होगा, जो सामने पॉजिटिव है वो उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। नतीजा क्या होगा, आयन का शेप अब ऐसा हो गया, ये पोलराइज्ड आयन कहलाएगा, ठीक है। और होता क्या, यहां पर इन एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि यहां पर एक्चुअली में याद करो, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़े थे, ऑर्बिट बेटा टर्म है क्या ऑर्बिटल बेटा टर्म है। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना झुकेगा, जितना खींचा जाएगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, डेट्स ऑल। और यही जो चीज आप पढ़े, इसी का नाम फजांस रूल, इसी को फजांस रूल में अप्लाई करो, काम बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंक्लाइनेशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, पोलराइजेशन उतना। और ये कब होगा, अनायन का साइज जितना बड़ा होगा ये उतना दूरी बढ़ेगा, और ये जितना दूरी बढ़ेगा बेटा उतना कमजोर होगा, उतना ज्यादा खींचेगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, कटायन छोटा होने, उसके रिस्क में, कटायन छोटा होने का मतलब क्या, और इसके रिस्पेक्ट में कटायन छोटा है, ठीक है, उसी का उल्टा मीनिंग हो गया। अब ये बताओ, अगर कटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दे तो बोलते ये खिंचाव बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना, जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और कटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए एक बार दोबारा बात करते हैं, पढ़ो इसको। ये डायग्राम देखो तो समझ में आ रहा, कहां गया बेटा, है ना। ये कटायन है, ये अनायन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लिया बेटा, ठीक है। ये देखो, ये पोलराइजेशन नहीं हुआ है। अगर आयन का साइज ऐसा है तो इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आयन का साइज ऐसा हो जाए तो पोलराइजेशन हुआ है। बात समझ में आया बेटा, ये लैंग्वेज पढ़कर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है, ठीक। क्या बताया, इंक्लाइनेशन ऑफ वूम क्या करेगा, डिक्रीजेस कर देगा ओवरऑल चार्ज डेंसिटी ऑफ, जो आयनिक बॉन्ड्स का चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, सारा इधर खींचा चला जाएगा, इंक्रीजेस व्हाट, इसी को पोलराइजेशन कहेंगे। क्लियर है, देख तो बात समझ में आ रहा है सबको। अब यहां से पॉइंट पकड़ना, इसको समझना। देखो, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी कहां, यह भी ध्यान रखना है। जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सवाल उठेगा कि सॉल्वेंट में, आपके पास सॉल्वेंट दो तरह का होगा, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना। अब समझो, बोल तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो मतलब पोलर कैरेक्टर कम हो रहा है ना। और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है। यही बात थोड़ी देर पहले समझा थे ना। आयनिक कैरेक्टर के साथ किसको आप रिलेट करोगे, पोलर को, और कोवैलेंट कैरेक्टर को किसके साथ रिलेट करोगे, नॉन पोलर को। बात समझ में आ रहा है। अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे सॉल्युबिलिटी बोलता है और कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता है तो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे। कौन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर, पानी। और पानी पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है। तो देख तो आयनिक कैरेक्टर घट रहा है तो पोलर कैरेक्टर घटेगा, तो पोलर कैरेक्टर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। समझ में आया बात, क्लियर है यहां तक। चलिए आइए देख, इस डायग्राम को देख,
फिर से समझ, बोल Na प्लस Mg2 प्लस से, और सबका सब सेम आनायन है, Na प्लस पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जितना इलेक्ट्रॉन को देख हल्का सा खींचा है ना Mg2 प्लस, तो कहां पोलराइजेशन ज्यादा हुआ बेटा, क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब उधर समझ, चार्ज को सेम कर दिए, अब अनायन का साइज को वेरी करवा रहे, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का और बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है, जितना बड़ा अनायन का साइज होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आया, ठीक। अब आइए इसी को हम लोग पढ़ते दोबारा से, फजांसुल पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर, 4 फैक्टर होता है बेटा, 4 में से 3 अभी आप पढ़ चुके हैं, देखो तो पहला समझ में आया बताना, 4 में से 3 आप पढ़ चुके हैं। बंद कर इसको, बंद, बात करो, क्लियर है ना, जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा। आइए इसका एग्जांपल से समझते हैं, बोलो इसमें कॉमन कौन है, पकड़, सॉल्व करने का तरीका बता रहे, कैसे सॉल्व, एल हटाओ, तो क्या बचता है F माइनस Cl माइनस, यानी आपका क्वेश्चन किस पे आ गया, अनायन पे। यहां तो बोल करके करवा, एग्जाम में तो बोलेगा नहीं, तो पकड़ेंगे कैसे कि क्वेश्चन को आपको अनायन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है कि कटायन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो क्या करना बेटा, जो कॉमन उसको हटा देना, तो कॉमन हटा, तो बोल क्या बचता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस, बोल लेफ्ट टू राइट किसका साइज बड़ा, यानी पोलराइजेशन, कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, चेक कर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। चलिए अगला रूल पे बात करते हैं, देखो तो यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायन, ठीक। इस एग्जांपल को पकड़ो, बोलो कॉमन कौन है, हटाओ, तो क्या बचता है Li प्लस Na प्लस K प्लस, तो बोल लेफ्ट टू राइट कटायन का साइज, यानी कि पोलराइजेशन घटेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर घट, है ना, तो फिर से लेफ्ट टू राइट पोलराइजेशन घटेगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी चेक करो। समझ आया बेटा आप लोग को। अगला पार्ट फिर से देखो, किसके ऊपर, कटायन का चार्ज। अब इस एग्जांपल को पकड़ो, कॉमन को हटाओ, तो कॉमन हटाने पे क्या बोलता है Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Si, तो बोल लेफ्ट टू राइट कटायन का चार्ज, तो पोलराइजेशन, कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी। क्लियर बेटा यहां तक। अब आइए इसको समझते हैं, अगर कटायन के अंदर में सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पाया जाए तो उसके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होगा कंपेयर टू वो कटायन जिसके पास क्या होगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन उसका नाम, और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन उसका नाम सीडो इनर्ट। आइए समझाते हैं, यहां देखो कटायन की बात कर रहे हैं, देखो आपके पास 2 दिया CuCl और एक दे दिया NaCl, कॉमन कौन है, हटा दो, तो क्या बचा प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, अच्छा पूरा लिख देते, छोड़ो पूरा लिखते, बोलो यहां लिखते 1s2, बोलते जा बेटा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही होता है ना। तो Cu प्लस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर गया बेटा, 4s का चला गया, तो बचा क्या 3d10। अब लास्ट ऑर्बिट कौन है, थर्ड ऑर्बिट है ना, ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिन 2 6 10। आया बात समझ में, किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन मिला यहां पर, Cu के पास, और यहां पर इसके पास इनर्ट मिला, तो बोल इन दोनों में किसके पास ज्यादा पोलराइजेशन होगा, लो आंसर चेक करो। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। एक और एग्जांपल समझ में आ रहा है, देखो तो ये समझ में आया, तो 2 8 18। एक और देखो यहां पर ZnCl2 का मतलब क्या होगा, Zn2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन 30, लिख दे कि यही आएगा, आएगा चेक करो। अरे भाई आपका जिंक का क्या होता था 4s2 3d10, तो 2 प्लस का मतलब 4s इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो 18 बचा कि नहीं बचा, तो जिंक के पास 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहा लास्ट ऑर्बिट में। और बात कौन कर रहा है, कैल्शियम Ca2 प्लस, बोलो इसके पास कितना मिलेगा, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, 2 प्लस का मतलब 2 गया, बचा कितना 18, तो 18 को क्या लिखेगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2
हो गया आपका 18, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा 8, यानी कैल्शियम के पास लास्ट ऑर्बिट में क्या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कौन ज्यादा पोलराइजेशन होगा ZnCl2। आया बात समझ में? आपके लिए सवाल, ZnCl2 CaCl2 पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? बोलो CaCl2। भाई ZnCl2 के पास पोलराइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसका मतलब इसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी, समझ में आ रहा है? एकदम एक आपको एक पॉइंट दिया, इसको खींचो, और वो कौन है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को खींचोगे, पीछे पीछे कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, सबका सब चले आएगा। बात समझ में आया बेटा यहां तक? आइए कुछ और बात करते हैं। पोलराइजेशन डिक्रीजेस और पोलराइजिबिलिटी ऑफ, कटायन के लिए पोलराइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और अनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी, ठीक है ना? तो बोलते लेफ्ट राइट बात करते, बोलो ना, यही से समझो ना, यहां से समझना बेटा। बोल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अनायन है, ये टॉप टू बॉटम का मामला है। तो बोल टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, यानी कि साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो देखो तो क्या बताया जा रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आया बात समझ में? अब ये कुछ फैक्टर्स को अच्छे से समझ लो। भले ही आपके सिलेबस से एस ब्लॉक हटा दिया गया, पी ब्लॉक कम कर दिया गया है, लेकिन बेटा ये सब क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ मिलेगा। देखो सारा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। सल्फाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल। चलिए इसको समझते हैं, पोलराइजेशन से समझते। बोलो MgO MgS, यही है ना बेटा? कॉमन कौन है? हटा दो, तो बोलो क्या बचता है? ऑक्सीजन 2- सल्फर 2-। यानी प्रॉब्लम हम लोग किससे सॉल्व करने वाले हैं? अनायन का साइज से। बोल किस अनायन का साइज बड़ा है? और अनायन का साइज बड़ा होने से पोलराइजेशन, तो कौन सा? तो इस तरह बोल, पोलराइजेशन क्या हुआ? बढ़ेगा। बाकी पकड़ना शुरू करते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, तो किसका सॉल्युबिलिटी कम हुआ? पर यही तो कहा गया, सल्फाइड्स आर लेस सॉल्युबल। आया बात समझ में? अगला लाइन पर देखो क्या कहता है। लिथियम का सॉल्ट, बेरिलियम का सॉल्ट क्या है? क्यों? लिथियम कटायन बनाएगा, बेरिलियम कटायन बनाएगा। बोलिए लोग छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। लिथियम बड़ा होता है, छोटा ना? तो लिथियम का साइज छोटा। बेटा अपने अपने ग्रुप में पकड़ो ना, ग्रुप 1 का पहला मेंबर कौन है? हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम है ना पहला, छोटा साइज है। बेरिलियम का साइज ग्रुप 2 में छोटा है। तो बोला अगर कटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो किसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा और किसमें कम सॉल्युबल होगा? फिर तुम्हारा भाव चढ़ गया। रिलेट कर पा रहा है बेटा? कुछ नहीं रिलेट कर रहा है, एक एक खेल है बेटा, वो पकड़ो, सारा का सारा चले आ रहा है। अगला बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ whom? AlX3। ये क्वेश्चन अभी भी करा है। AlF3 से कहां तक? Li3। यही क्वेश्चन तो किया था। क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी घट रहा है। बात आया समझ में? और इसको पढ़ो। बताओ दी किस किस कहां से क्वेश्चन बनता है? ये किस ग्रुप का हो रहा पढ़ाई? ग्रुप 13 पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको मिलेगा AlCl3 कोवैलेंट है या आयनिक है। अगर AlCl3 को पानी में डाल दिया जाए बेटा तो उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है? आयनिक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां जाने के बाद Al3+ और Cl3- दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा तो कटायन और आयन आमने सामने है, तो एक दूसरे का पोलराइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर पोलराइज करता तो कौन सा कैरेक्टर आता, और अगर नहीं किया तो कौन सा कैरेक्टर? तो वही तो कहा जा रहा है आयनिक। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर है? ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या कंप्लीट किए? पोलराइजेशन। ठीक है, अगले क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, ये कंप्लीट कर लो। तो आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए बेटा? आयनिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए।